दोस्तों, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेला दिल्ली में मुकाबला एक खास घटना के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, जो इस मैच में घटना हुई वो कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं हुई थी। जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मैच में श्रीलंका के बैट्समैन एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया, क्योंकि ये पहला मौका है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि कोई भी बैट्समैन टाइम आउट करार दिया गया हो। आपको बता दूं, श्रीलंका का चौथा विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग करने उतरे। बैटिंग क्रीज पर तैयार होने में 2 मिनट से ज़्यादा का समय लिया, जिसके बाद बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने टाइम आउट की अपील करी अंपायर से और अंपायर ने इसे आउट करार दे दिया गया। दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से, क्या पूरी घटना और किस किस तरीके से बैट्समैन जो है आउट हो सकता है और क्या कहता है क्रिकेट का नियम, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों बता दूं, बात है बांग्लादेश और श्रीलंका मुकाबले के। इस मैच में एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। इसमें मैं आपको बता दूं, श्रीलंका के समर विक्रमा का विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज जो बैटिंग करने के लिए उतरे, तो उनके हेलमेट में कुछ जो बेल्ट था उनका, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके लिए उन्होंने दूसरा हेलमेट मंगाने के लिए ड्रेसिंग रूम में इशारा किया और अंदर से दूसरा हेलमेट आने में जो टाइम लगा वो 2 मिनट से ज़्यादा हो चुका था। इस बीच जो बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन है, उन्होंने अंपायर के पास जाकर के टाइम आउट की अपील करी और अंपायर ने उनसे पूछा कि आप ये जो अपील कर रहे हैं, ये आप मजाक में कर रहे हैं या रियल में कर रहे हैं। तो उन्होंने इसको अपील को सीरियसली बताया और अंपायर ने टाइम देख करके उनको टाइम आउट करार दे दिया गया। क्रिकेट का नियम इसके भी बारे में क्या बताता है दोस्तों, एमसीसी जो क्रिकेट की नियम बनाता है उसके अगर हम बात करें तो उनके अकॉर्डिंग टेस्ट क्रिकेट में कोई भी बल्लेबाज अपना पिछला विकेट गिरने के बाद तैयार होने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट का समय ले सकता है। जैसे कि कोई भी लास्ट विकेट गिरा, जैसे ही वो अंदर आते हैं कोई भी बैट्समैन, तो वो तैयार होने के लिए अपना 3 मिनट का टाइम ले सकता है टेस्ट क्रिकेट में। अगर 3 मिनट से ज़्यादा का समय लेता है तो फील्डिंग जो टीम है वो उसके लिए टाइम आउट की अपील कर सकती है। टेस्ट क्रिकेट में 3 मिनट का समय है और वनडे की बात करें अगर हम तो 2 मिनट का समय है, और वहीं T20 में ये 90 सेकंड का समय रहता है। तो दोस्तों, इसी का फ़ायदा उठाते हुए साकिब अल हसन ने एंजेलो मैथ्यूज को आउट करवा दिया। और ये जो घटना है ये इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर हम बात करें तो ये पहली बार हुई है। इसके पहले कभी भी कोई भी बैट्समैन जो है आउट करार टाइम आउट के द्वारा नहीं दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं, एक बार ऐसा वाकया हुआ था सौरभ गांगुली के साथ में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक सीरीज चल रही थी। उस बीच में सौरभ गांगुली ने भी टाइम लिया था, लेकिन उस टाइम पे जो वहाँ के कैप्टन थे और साउथ अफ्रीका की जो टीम है, उन्होंने खेल भावना दिखाते हुए उनको कोई अपील नहीं करी थी, जिसके चलते वो आउट करार नहीं दिए गए थे। अब दोस्तों, ये जो घटना है काफ़ी तूल पकड़ती जा रही है, इसके लिए मैंने सोचा आपके साथ में ये जानकारी शेयर करूं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब मैं आपको साथ में साथ बता दूं दोस्तों, किन किन तरीक़ों से बैट्समैन जो है आउट हो सकता है। ये आपने नया सुना होगा टाइम आउट का, मे भी आपने पहले सुन रखा हो। तो चलिए मैं आपको इसी के साथ में ये बता देता हूँ कि क्रिकेट में के जो नियम कहते हैं, कौन कौन से तरीके से जो बल्लेबाज है वो आउट करार दिया जा सकता है। कैच आउट आपने सुना होगा दोस्तों, बोल्ड सुना होगा जब बॉल डायरेक्टली स्टंप्स पे जाकर लगती है। रन आउट आपको पता होगा, रन आउट, और एक होता है हिट विकेट। अगर कोई भी बल्लेबाज खेलते टाइम उसका बॉडी पार्ट्स या फिर बैट जाकर के उसका खुद के स्टंप्स पे लग जाता है तो उसको हिट विकेट करार दे दिया जाता है। LBW दोस्तों आपने सुना होगा कि जो बॉल है अगर स्टंप्स पर जाके लग रही है और बैटर बैट से रोकने में नाकामयाब रहता है और उसके अगर पैरों से वो बॉल को रोकता है बॉडी से, तो वो आउट करार दे दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें तो एक होता है स्टंपिंग्स, जो आपको पता होगा। उसके बाद एक रूल होता है ओब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। रन आउट के लिए कोई भी फील्डर स्टंप्स में बॉल मारता है और बीच में अगर कोई बैटर आ जाता है इंटेंशनली, तो उसको आउट करार दे दिया जाता है। एक होता है हिटिंग द बॉल ट्वाइस। दोस्तों, ये नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा, अब लेकिन आपको बता दूं जानकारी के लिए, ये भी एक रूल होता है। कोई भी बैटर अगर बॉल को 2 बार बल्ले को से लगा देता है, यानी कि कोई भी शॉट खेल रहा है, उसने पहले बॉल मारी, फिर उसके बाद दोबारा से भी बॉल को वो हिट कर दे, अगर बैट से 2 बार हिट कर दे तो उसको आउट करार दे दिया जाएगा। एक और नियम होता है हैंडल द बॉल। तो दोस्तों, इसमें ये होता है कि अगर कोई भी बॉल है, बल्लेबाज बॉल खेलने के बाद अगर बल्ले के अलावा हाथ से रोक देता है तो उसे आउट दिया जाता है। जो फील्डिंग टीम है
वो अपील करती है तो, और जो विकेट गिरेगा वो बॉलर के खाते में नहीं जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं मैच क्या रहा। तो दोस्तों इस मैच को बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने टॉस जीत करके फील्डिंग चुनी, श्रीलंका को बैटिंग का न्योता दिया और श्रीलंका ने बोर्ड पर रन लगा दिए थे 279 10 विकेट के नुकसान पर, जहां पर श्रीलंका ने 108 रनों की एक पारी खेली, धुआंधार 105 बॉलों में 108 रन जड़े, जिसकी बदौलत 279 रन बनाए। और इसके जवाब में जब बांग्लादेश की टीम बैटिंग करने उतरी तो शुरुआत कुछ खास नहीं रही। लिटन दास और तंजीद शुरुआत में ही आउट हो चले। उसके बाद बैटिंग के लिए नजमुल हसन संतो उतरे, जिन्होंने 90 रनों की पारी खेली और साकिब अल हसन ने उनका साथ दिया 82 रन बना के। और अंततः लास्ट में ये जो मुकाबला है वो बांग्लादेश ने जीता 3 विकेट से। मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, बट जो सबसे बड़ी घटना हुई इस मैच में वो यही रही कि जो मैच है ये याद रखा जाएगा कि ओडीआई क्रिकेट में पहली बार किसको और कब और कौन से मुकाबले में टाइम आउट दिया गया था। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरीके से न्यूज़ अपडेट्स ला के आते रहता हूं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी कभी अपडेट आए तो आप तक पहुंच पाए।